तो ऐसा है कि जिस समय राज ब्रह्मपुर से चंबा के लिए शिफ्ट हो गया, तो राजा ने देखा कि मेरे राज्य में पानी की समस्या है, चंबा में पानी की समस्या है। उन्होंने ऐसा किया कि उनके सपने में वो कुल आई और उन्होंने कहा कि मुझे राज परिवार से बलि चाहिए, और उसी अवस्था में वहाँ पर उनकी एक आज मूर्ति है ना, जैसे बैठी थी माता। जैसे, और उन्होंने वहाँ पर बोला कि चलो मैं जा रही हूँ, तो मेरी याद में एक मेला लगवाना है यहाँ। मेरे समुदाय की जो गद्दी स्त्रियाँ होंगी वो नृत्य करेंगी, है ना। नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट अक्षय। वेलकम टू रूट्स एंड रिचुअल्स यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक ऐसे मंदिर की बात करने जा रहे हैं जिनको पूरे चंबा में जो है वो सुई माता के नाम से जाना जाता है, और इनकी हिस्ट्री जो है वो बहुत ही अद्भुत है। जिन्होंने कि चंबा के लिए बलिदान दिया था, वो बलिदान क्यों दिया था आज आपको इस वीडियो में पता चलेगा। और सुई माता को हर कोई जानता है, और जो सुई माता को जानते हैं और जो चंबा से लोग हैं वो इस वीडियो पर कमेंट ज़रूर करें। और मैं एक बात आपको और बता दूं कि जो सुई माता थे वो गद्दी समुदाय से बिलोंग करते थे। आज सुई माता के बारे में, जो सुई माता का टेम्पल है चंबा में, क्यों माता ने बलिदान दिया था, क्या हुआ था, आज उनकी पूरी स्टोरी हम जानेंगे। तो आज हमारे साथ है मेरे बड़े भाई अमित, तो इनसे हम जानेंगे सुई माता के बारे में। और गद्दियों को जो है वो एक बार फिर से प्राउड फील होगा कि सुई माता जो थे वो हमारे गद्दी समुदाय से बिलोंग करते थे। मान लो कि हमारे गद्दी समुदाय के थे, भरमौर के थे वो, और उन्होंने चंबा के लिए बलिदान दिया था। सर, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। तो आज हमें सुई माता के बारे में बताइए। तो नमस्कार दोस्तों। तो ऐसा है, जो माता सुई बोलते हैं जिनको, ये माता सुनैना है, माता सुनैना इनका सही नाम था सुनैना ना। देखो, हमारे जो गद्दी समाज में ना बलि प्रथा का एक विशेष महत्व रहा शुरू से, ठीक है। चाहे ऐसे देखने में आए या ऐसे अरे परे देखे हम, तो बहुत ही जगह है, बहुत साक्ष्य हैं जो बलि प्रथा के बारे में, ठीक है। जैसे कहीं पर कोई लंग लगता था, लंग मतलब आपको बताया हुआ है मैंने, लंग पास क्रॉस करते वहाँ बलियाँ लगती थी। कोई बड़े पुल का निर्माण करना है, नदी को पार करना, तो वहाँ बलियाँ लगती थी, है ना। आज भी लगती हैं और लगती थी। और ये जो काम था, जैसे सुनैना देवी ने आपको बलिदान दिया, तो देखो एक बहुत ही ना हृदय विदारक घटना है। और ये ऐसी घटना है जो मे बी जितना इसको पता होना चाहिए था इसके बारे में, और जितना मतलब वर्ल्ड वाइड इसकी ख्याति होनी चाहिए थी, उतनी कम है थोड़ी, है ना। बिल्कुल तो भी नहीं है, हमें बिल्कुल है, जानते हैं लोग, पुराने लोग जानते हैं, पर नई पीढ़ी में शायद इतना नहीं है उनके बारे में पता। और ये हमारे लिए एक चिंतनीय विषय। बिल्कुल पद्मावत हुआ था, रानी पद्मावती के बारे में सब जानते हैं, जौहर किया था, बिल्कुल। या कुछ और घटनाएं हैं, सती प्रथा हुई तो माता सती के बारे में कैसे क्या हुआ ना। तो ये भी जो माता सुनैना की कथा है, ये बहुत ही मतलब ना हृदय विदारक और अंदर से हृदय को गदगद करने वाली कथा है। तो ऐसा है कि जिस समय राज ब्रह्मपुर से चंबा के लिए शिफ्ट हो गया, मतलब रियासत भरमौर से चंबा शिफ्ट हो गई, और धीरे धीरे स्थानांतरण हो रहा था सब चीज़, बिल्कुल। तो राजा साहिल वर्मन वहाँ पर जाकर राज करने शुरू। तो राजा ने देखा कि मेरे राज्य में पानी की समस्या है, चंबा में पानी की समस्या है, ठीक है जी। 1000 साल पहले की बात है, बड़ा दूर, 5, 7, 8 हज़ार साल पहले चले जाएं हम, 10वीं शताब्दी 1000 साल पहले की बात है। तो उन्होंने देखा कि चंबा में पानी की समस्या है। तो एक ना स्रोत था, नाला है चंबा में, ऊपर से मलून से होता हुआ आता है। तो मलून से राजा ने मतलब अब क्या करें पानी की। मैंने एक्चुअली अरे परे चला जाता हूँ थोड़ा सा, तो मुझे एक ना धागे में पिरोने के लिए थोड़ा वक्त लगता है। तो राजा ने चंबा के पानी की समस्या हल करने के लिए बहुत से उपाय किए, यत्न किए, ऐसा हुआ नहीं। तो राजा ने कुल, उन दिनों कुलों से उबलता हुआ पानी आता था, कुल ऐसी मतलब पानी के लिए एक विशेष रास्ता बनता था। तो मलून से लेके चंबा के लिए पानी आना था, पर जो पानी था वो चंबा कुल में प्रवेश नहीं कर रहा था, वो आ नहीं रहा था चंबा के लिए। क्यों? अब
वही बात आ गई ना कि कहीं ना कहीं हर एक जगह बड़ी या कुछ प्रावधान करने पड़ते हैं तभी जाकर वो मतलब कुछ समस्या थी जिसकी समस्या वजह से थी, नहीं नहीं आ पा रहा था ना। तो एक दिन माता जो सुनैना देवी जी थी, हमारे पूजनीय थी, हमारे गद्दी गोत्र से ही थी, है ना, गद्दियों से ही थी, गोत्र तो नहीं कह सकते पर गद्दियों से ही थी। गद्दियों की लड़की थी मतलब वो? जी जी अच्छा बिल्कुल, अच्छा। है ना। तो उन्होंने ऐसा किया कि उनके सपने में वो कुल आई, कुल देवी बोल सकते हैं, चौंडा माता? चौंडा नहीं, कुल देवी और कुल की बात कर रहा हूँ मैं, जो अच्छा कुल अच्छा है अच्छा अच्छा, कुल आई। वो ना साक्षात रूप में उनके सामने आई और उन्होंने कहा कि मुझे राज परिवार से बलि चाहिए। नहीं, ये राजा के सपने में आई कि माता के? माता के सपने में, जो रानी 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 के सपने में आई कि मुझे राज परिवार से बलि चाहिए, अच्छा तो मैं पानी ला सकती हूँ। जो स्रोत था से होते वो मलून के लिए आएगा, और मलून में ना वहाँ पर एक वो था पनिहार जो हाँ, सूख चुका, सूखा बिल्कुल। हुआ। तो सुबह जब वो उठे और अपने राज दरबारियों से, पुरोहितों से सब कुछ विचार विमर्श हुआ, चेलों से विचार विमर्श, तो हमारी जो भरमौर की राजगद्दी थी ना, इसे गद्दी गद्दी भी कहा जाता था, गद्दियों की गद्दी भी कहा जाता था ना। तो इसमें ऐसा था कि पुरोहितों और चेलों का ज्यादा बोलबाला था रादर देन ब्राह्मण से, है ना। ब्राह्मणों से थोड़ा कम पूछा जाता था, जबकि पुरोहित जो थे या जो कुल चेले थे उनसे ज्यादा, गुरुओं से ज्यादा पूछा जाता। तो जब पुरोहितों ब्राह्मणों से और कुल चेलों से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि हाँ माता, ये बात सत्य है, आपको जो सपना आया है ये सत्य है, लेकिन इस पे क्या किया जाए, हम किसकी बलि दें। तो जब माता सुनैना देवी ने सोचा कि मेरे सपने आई है, अगर मैं युगांकर वर्मन की बलि देती हूँ, लड़कियों की बलि हम नहीं दे सकते हैं, मतलब कन्या को हम बहुत ही उच्च स्थान है गद्दी समुदाय में, बिल्कुल बिल्कुल, तो लड़कियों की बलि हम दे नहीं सकते। और अब ये युगांकर वर्मन की बलि दूं, युगांकर वर्मन उनका पुत्र था, साहिल वर्मन का, साहिल वर्मन का पुत्र, उनकी बलि दूं तो वंश खत्म हो जाएगा, राजा की बलि दे दी जाएगी तो राज का आज कौन संभालेगा। तो ऐसा करते हैं, मैं इस बलिदान के लिए तैयार हूं और मैं इस साम्राज्य को, इस राज्य के लिए पानी की व्यवस्था करने के लिए अपने बलिदान देने को तैयार हूं। उन्होंने ऐसा कहा। तो ऐसा है कि उन्होंने रविवार का दिन सुनिश्चित किया और उन्होंने अपना डोला तैयार करवाया, डोला मतलब पालकी तैयार करवाई, और माता ने सबको विदाई दी और मलून की तरफ चली गई। ठीक है जी। तो मलून और जाते हुए ना, चंबा से जैसे ही हम निकलते, स्रोत चंबा से कौन सा है वो, चौंतड़ा एक मोहल्ला है ना, चौंतड़ा स्थान है, चौंतड़ा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो एक ना चुरंगी टाइप है, अरे परे से रास्ते सब वहाँ इकट्ठे हुए हैं और ये चौवट्टे टाइप है ना। तो चौंतड़ा से जैसे ही ऊपर पहुंची ना माता, जहाँ सुई माता की समाधि भी है वहाँ पे, है ना, वहाँ पहुंची और वो था अ बिट हायर देन चंबा ना, ऊपर था थोड़ा सा। तो वहाँ से पूरे चंबे पे एक बार नज़र उठा के देखा और नज़र भर के देखा, और माता ने उस तरफ पीठ कर ली, चंबा की तरफ, हाँ जी, पीठ कर ली, और फिर उन्होंने उसकी तरफ कुछ नहीं देखा, मतलब चंबा की तरफ फिर वो नहीं किया, और वहाँ पर उन्होंने विश्राम किया, चंबा की ओर पीठ करके उन्होंने विश्राम किया। और उसी अवस्था में वहाँ पर उनकी एक आज मूर्ति है ना, जैसे बैठी थी माता, जैसे बैठी थी उस अवस्था में चंबा की ओर पीठ करके मूर्ति है। और उन्होंने वहाँ पर बोला कि चलो मैं जा रही हूँ, तो मेरी याद में एक मेला लगवाना, यहाँ मेरी याद में यहाँ पर मलूण और वासुई में मेला लगेगा, और इसमें ऐसा होगा कि सर्वप्रथम मेरे समुदाय की जो गद्दी स्त्रियाँ होंगी वो नृत्य करेंगी, है ना, वो घुरैयाँ डालेंगी, और वो यहाँ का जो मेला स्टार्ट करेंगे, है ना जी। और ऐसा भी है कि राज परिवार से और पुरुषों में से इस मेले में कोई भी नहीं आएगा, मतलब इसलिए भारत का या विश्व का ये एकमात्र ऐसा मेला है जहाँ पर पुरुषों को पाबंदी है, जहाँ पर पुरुष अलाउड नहीं है, पुरुष नहीं जा सकते। ठीक है जी। वहाँ पर किया, विश्राम किया, और माता पालकी में बैठे मलून है सुई माता टेम्पल से लगभग 3 से 4 किलोमीटर ऊपर की खजियार साइड की, मतलब खजियार नहीं सॉरी जुमार साइड पर ऊपर जाके जैसे मलून में माता पहुंची तो माता ने प्रार्थना की और वो एक ना गड्ढा करवाया और उसमें जाके माता ने समाधि ले ली और माता अंतर्ध्यान।
ठीक है जी, वो बंद हो गया। जैसे ही माता अंतर ध्यान हुई तो वहाँ पर छोटी बारिश, मतलब ना ऐसे बादल से घिराए, है ना, और वहाँ पर जो पानी का चश्मा था जिसको बनिहार कहते हैं, नून का बनिहार है, आज भी है वो, आज भी वैसे ही। आपको अगर ये वीडियोस के साथ साथ फोटोज डाल दी जाएगी ना, तो वो फूट पड़ा और वहाँ से पानी शुरू हो गया। और जैसे ही वो हुआ सब कुछ, तो वैसे ही उस कुल में पानी ने प्रवेश किया और पानी चंबा की हो गया। आज भी वो कुल है, आज भी वो पानी आता है, आज भी वो बनिहार है, आज भी माता सुई का वहाँ पर मढ़ है ना। अब ऐसा है कि ये तो होगी ना बात कि माता ने ऐसे ऐसे अपनी समाधि ली और बलिदान दिया था चंबा को बचाने के लिए। हाँ, बचाने के लिए। जो गद्दी समाज है इसमें अपना बलिदान देने का ना बहुत ही पुराना रिवाज है और लोग देते आए हैं। जैसे हमारे त्रिलोचन महादेव जी, इन्होंने बलिदान दिया है, तो आज दिन तक हमारे वंश को ये आशीर्वाद मिला हुआ है। और इस यात्रा को भी शुरू करवाया ना। उसके बाद चरपटनाथ थे, उन्होंने इतना बड़ा बलिदान दिया अपना। क्या किया था चरपटनाथ जी ने ना ब्रह्मोर में जो ये मंदिर है, इनकी पुनरुद्धार चरपटनाथ जी ने करवाया था। मतलब मंदिरों का पुनरुद्धार तो हमारे कृष्णगिरी महाराज जी ने करवाया था ना, लेकिन जो मंदिरों को मतलब स्थापना ही बोल सकते हैं एक तरफ से, तो वो चरपटनाथ जी के द्वारा करवाई गई। तो उससे पहले अगर देखा जाए तो उससे पहले यहाँ पर सिर्फ शिवलिंग थे, है ना, शिवलिंग थे और लिंगों का एक ना रूप था। चरपटनाथ जी जो थे उन्होंने वो राज पुरोहित थे। चरपटनाथ राज पुरोहित थे साहिल वर्मन है ना जी। तो ऐसा हुआ, माता ने अपनी वो दी। और आज भी जब ना हमारे चंबा के बहुत ही अच्छे सिंगर हैं, वो हमारे अरुण चंद्रा जी की टीम है, अजीत भट्ट जी है, तो अजीत भट्ट जी और ये अरुण भट्ट जी की टीम जब सुई मेले में ना अपनी प्रस्तुति देती है और घुरई वगैरह डालते हैं ना, तो मैं अब इस बात का साक्षी में जाके आया हूँ। और जब उनके मुंह से वो बोल निकलते हैं ना, बसक बुगुड़ के चमक के भागवा मेगा का गीत हो, या माता सुनैना देवी की कथा हो, या ये चंबा की रानी की बलिदान की कथा हो, ये गाते हैं ना, बाय गॉड है, दिल भर आता है और आंख से आंसू आ जाता है। वो बलिदान वो देवताओं के कितने करीब रहे होंगे जिन्होंने मतलब देवताओं की मान के या किसी के एक सपने की मान के उन्होंने अपना बलिदान दे दिया, अपना संसार छोड़ दिया एक शहर को बचाने के लिए, एक शहर के पानी की समस्या के कारण। उसके बाद उनको सुई माता के नाम से पूजते थे। सुई माता सुनैना का ही एक परिवर्तित रूप है ना, देखो ना, हर एक जगह का अपने नाम है और नाम चेंज होता है ना। सुनैना देवी से सुई बना। चंबा का पुराना नाम चुरंगी था, चुरंगी का एक आधुनिक नाम चंबा से पहले चुरंगी से पहले गोविदका था। चंबा का नाम गोविदका था। चंबा को चुरंगी के नाम से भी जाना जाता है। चंबा को चुरंगी के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि चौराहा है चंबा। चंबा इज द सेंटर पॉइंट ऑफ भरमौर, चुरा, भटियात, पांगी, इस तरफ आ जाए तो लिल, है ना। तो चंबा है चुरंगी मतलब चारों तरफ जाने वाले रास्तों का चमाटा, इसको इसलिए चंबा को चुरंगी कहा जाता है। और चंबा का जो वास्तविक नाम वो गोविदका था, ठीक है जी। चंपावती तो 940 के बाद हुई और तब उनका नाम गोविदका का नाम चंपा के नाम पे चंबा पड़ा ना, ऐसे। तो ये थी माता सुनैना देवी की कथा। और हो सकता है हमारे जो कलेक्शन ऑफ आइडियाज़ एंड कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशंस हैं वो थोड़ा कम होती हैं और कम हैं भी, मैं मानता हूँ, क्योंकि इतिहास में जाना बहुत ही मुश्किल है। बिल्कुल, इतिहास में क्या लिखा है, कैसे लिखा है, उसको हम प्रमाणित नहीं कर सकते हैं। तो ये है, जितनी कर इन्फॉर्मेशन कर पाते हैं उतनी कर आपके पास स्टोरी ले पाते हैं, लेके आ पाते हैं। तो ऐसा ही है जी। बाकी किसी दिन फिर से एक अच्छी स्टोरी के साथ आपके साथ आएंगे, होंगे। नहीं, वैसे जो माता थे वो वैसे शाहिद वर्मन के साथ भरमौर से ही उठ के गए थे, मतलब चंबा। देखो पता क्या है, एक जगह का स्थानांतरण हो रहा है ना, वो एकदम नहीं होता है कि चल मैंने झोली उठाई और चल दिया मैं और चंबा जाके मैंने बैठ के, नहीं ऐसे। जब धीरे धीरे मुसान वर्मन और उनका आदित्य वर्मन का समय खत्म होने लगा, तो साहिल वर्मन ने एक नई जगह खोजी इस तरफ जाते हुए, पहले मतलब चंबा की तरफ जाते हुए। पहले जो था हमारा आना जाना जो था वो जालसू पास से,
भरमौर वालों का आना जाना जो है वो बाया होली होके जाल सुपास होके और सिद्धि कांगड़ा इस तरफ को था। लेकिन इस तरफ जब हमारे चंबा वाली साइड जब वो खोज जाना तो उनकी बेटी गई, उन्होंने देखा कि ऐसा है पिताजी ऐसा कर सकते हैं, फिर वहाँ पर चरपटनाथ वगैरह जी हैं तो वो गए। तो धीरे धीरे जब स्थानांतरण हुआ, एकदम से स्थानांतरण थोड़ी होता है किसी बात का। अब मैंने ये अपना भरमौर से घर छोड़ के मैं चंबा जाऊँ तो एकदम से थोड़ी, धीरे धीरे हुआ ना। तो धीरे धीरे चंबा को स्थानांतरण जब गद्दी हुई तो चंबा में जाकर जब राजकाज चला तो हर एक चीज़ की व्यवस्था की गई ना। तो इसी व्यवस्था के अंतर्गत ये भी आता है कि वहाँ पर माता ने अपने बलिदान दिया। पानी नहीं तो एक राजा ने मतलब गद्दी समुदाय की लड़की से क्यों शादी करी? देखो राजा पहले गद्दी था, हाँ। अब राजा भरमौर का था। हाँ। और जो रानी थी वो भी भरमौर से ही देखेगा ना, अरे से ही देखेगा, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा जो रिश्ते होंगे या हम जो रिश्ते करेंगे अरे से ही देखेंगे। हाँ वो उन दिनों समझौते संधियों के तौर पर भी शादियों में तो माता मतलब हमारे ये साली बर्मन जी ने भी मतलब अपने आपस में यहाँ भरमौर का देख ये भेकी हुई थी। अब कहाँ की थी, कौन से गोत्र की थी, कौन सी जगह की थी, वो कैसे हमारे पास इन्फॉर्मेशन है नहीं। पर वो गद्दी थी, गद्दी थे। आज भी जब माता की यात्राएं लगती हैं तो सबसे पहले गद्दना जाके गद्दनियाँ मतलब गद्दियों की स्त्रियां जाके वहाँ पर घुरई डालती हैं, नृत्य करती हैं और ठीक है ये है। और बहुत बड़ा स्थान है गद्दियों का। बिल्कुल। और नोटेबल है भरमौर और चंबा ना, चंबा तो है ही गद्दियों का, ये चंबा जो बरसाया है रहे है गद्दियों का ही है। बाकी अगर हम देखें कि चंबा का एक अपना कोई इतिहास है, चंबा के इतिहास भी गद्दियों के द्वारा ही बनाया गया है ये इतिहास। बाकी ये जो अपने चुराह साइड है, ये चुराह जो है वो सोई वाली साइड से अलग हो जाता था ऐसे ना। तो ये है मतलब भरमौर वैसे गढ़ है चंबा का, मतलब कि अगर इतिहास में देखा जाए तो भरमौर का रूट, इसीलिए तो हमारे चैनल का नाम रूट ऑफ चंबा इज भरमौर। ब्रह्मपुर से ही चंबा बना है। बिल्कुल। उसके बाद चंबा से भरमौर नहीं बना, भरमौर से चंबा बना है। चंबे के बाद वो फैली है, फिर उसके बाद वो लास्ट में आनंद चंद जी आए हैं, फिर उसके बाद राजा राम सिंह जी आए हैं, लक्ष्मण सिंह जी आए हैं, पृथ्वी सिंह जी आए हैं ना, भूरी सिंह ये बड़ी लंबी स्टोरीज है, बड़ा लंबा इतिहास है। और ब्रह्मपुर रियासत का बड़ा इतिहास है और जितने ज़्यादा वो हुए राजा हुए ब्रह्मपुर रियासत के, और एक ही कुटुंब के, एक ही बर्मन फैमिली की। हाँ, इतना बड़ा मैंने आज दिन तक पढ़ा नहीं है किसी और का। अब राजा संसार चंद थे, मतलब हम कांगड़ा का भी ले सकते हैं, राजा संसार चंद जो थे, फिर उनके वो राजा कांगड़ा के भी अलग अलग है ना, तो वो भी एक ही। लेकिन भरमौर का बहुत बड़ा और गहन इतिहास है। उसके बारे में जानने के लिए एक तो इन्फॉर्मेशन स्रोत कम है ना, इन्फॉर्मेशन लेना कम है, और कई सारे परे से होके आती है और कई बार त्रुटियां भी हो जाती है, लोग गुस्सा भी हो रहे हैं आजकल जैसे आप देख रहे हैं, गुस्सा भी हो रहे हैं। लेकिन हमारा इसमें मंतव्य ये है कि लोगों तक बात पहुंचाना, वो जो बातें धीरे धीरे लुप्त हो रही। अब इसमें थोड़ी सी गलती भी हो रही है, उसके लिए हम माफी चाहते हैं। और आप बड़े हैं, हमारे दर्शक हैं, आप हमारे क्या बोलते हैं बड़े हैं, बड़े सज्जनी हैं, और चलो गलती हो रही है, माफ़ करो, यही है। सुई माता जो थे वो गद्दी फैमिली से बिलोंग करते थे, भरमौर के थे, जिन्होंने कि चंबा जाकर एक चंबा रियासत को बचाने के लिए जो था वो बलिदान दिया था, जिनकी वजह से चंबा में पानी आया था। तो एक तो बहुत इमोशनल स्टोरी है सुई माता की, और गद्दियों के लिए उनका प्रेम भाव बहुत ज़्यादा। एक तो गद्दी लोगों ने देवताओं को इतना खुश करके रखा हुआ है, वैसे ही देखो सुई माता ने बलिदान दिया था अपना, त्रिलोचन महादेव ने बलिदान दिया था अपना। तो बहुत सारी ऐसे गद्दियों की स्टोरीज़ हैं, आपको इस चैनल पे मिलती रहेंगी थोड़े थोड़े टाइम बाद, क्योंकि मैं इस चैनल में भरमौर का पूरा इतिहास मतलब बताने वाला हूँ। और इवन इस चैनल के थ्रू जो वो आने वाली जनरेशन को एक ही चैनल में जो है पूरा इतिहास भरमौर का मिल जाएगा जो बचा हुआ है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, रूट्स एंड रिचुअल्स, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि सुई माता का इतिहास आपको कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।